हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। दोस्तों, सीएसआर नेट एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आते हैं, अभी रिसेंट के पेपर्स अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। और इसी नए ट्रेंड के साथ 5 फ्रेश क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व होने वाला है। ऐसे 5 क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से पेन पेपर होकर रेडी हो जाइएगा। स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है एन एक सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस का आपको निकालना है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, लेकिन सीक्वेंस कुछ और टाइप की है। इसमें दिया हुआ है रूट एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एन। तो भाई सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये क्या होता है? फैक्टोरियल पार्ट ऑफ एक्स। तो वही यहां पर सबसे पहले लगा दीजिएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी? रूट एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट एन। तो इसका क्लियरली मतलब हो जाता है कि अल्फा एन जो आपका हो जाएगा, ये आपका जीरो लेस इक्वल अल्फा एन लेस देन वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज क्या कि भाई आपका रूट एन जो है इज इरेशनल। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो ये रूट अल्फा एन जो है ना, आपका अल्फा एन की जो सीक्वेंस है वो कहीं एक पॉइंट के आगे पीछे नहीं रहेगी, वो पूरी डेंस हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका अल्फा एन इज डेंस इन क्लोज जीरो ओपन वन। तो इस सेट में आपकी एक वाली सीक्वेंस जो है वो डेंस हो रही है, मतलब वो आगे पीछे घूमती रहेगी। और उसी के साथ साथ आप लोग क्या बोलोगे यहां पर? हियर आप बोल दो कि m इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप ऐसा बोल दीजिएगा, रूट n। m इज लेस देन रूट n इज लेस देन m प्लस वन। तो m स्क्वायर इज लेस इक्वल रूट n इज लेस इक्वल m प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट n ले लेता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले तो n की हिसाब से आप देख लीजिएगा, m स्क्वायर एंड m प्लस वन स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स के बीच में आपका n रह रहा है। तो इसलिए आप लोग क्या बोलेंगे? आपका वैसे तो यहाँ पर अगर आप अल्फा n ले लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ m क्या आ जाता है? माइनस m। एंड देयरफॉर आपकी सीक्वेंस an क्या आ जाएगी? माइनस वन टू दावर n फॉर एवरी m और एवरी इवन m। माइनस वन टू दावर m आपका क्या हो रहा है? वन हो रहा है। तो इसके हिसाब से आपका an बिकम्स वन प्लस अल्फा n। ठीक है, हैज मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी? अल्फा एन मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? वन तक। सो हैज मैक्सिमम वैल्यू टू। एंड ए एन इज इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा एन हैज मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? देखो ये जीरो तक जाएगी ज्यादा से ज्यादा, सो इट बिकम्स वन। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे फिर? आपकी जो सीक्वेंस है, ठीक है, इसमें ये वाली होगी फॉर इवन एम, एंड फॉर ऑड एम माइनस वन टू दावर एम क्या बनेगा? माइनस वन। तो ए एन क्या बनेगा आपका? माइनस वन प्लस अल्फा एन एज मैक्सिमम वैल्यू। इस सिचुएशन में क्या बनेगी? ये मैक्सिमम जाती है वन तक, तो ये जीरो तक जा रही है। एंड ए एन इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस अल्फा एन एज मिनिमम वैल्यू। ये कहा तक जा रही है? माइनस वन, और ये जा रही है जीरो को, तो माइनस वन। तो इसके विचार से देयरफॉर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस ए एन इज क्या हो रहा है? ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आप क्या रहे? क्लोज इंटरवल माइनस वन टू टू। ठीक है, मैक्सिमम टू तक जा रही है और मिनिमम माइनस वन तक आ रही है। तो लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू माइनस वन, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू। तो टू एंड माइनस वन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए फर्स्ट केस, इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर, n अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है,
तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी k स्क्वायर, एंड देयरफॉर साइन ऑफ पाई टाइम्स रूट ऑफ k स्क्वायर बिकम्स व्हाट, इज माय an ना, equals to sin of pi k and it goes to 0 for all k belongs to natural number. तो कुछ पार्ट के लिए आपकी ये वैल्यू क्या हो रही है, जीरो को जाने वाली है. नाउ इफ रूट n और कैन से n इज इन द फॉर्म ऑफ k प्लस 1/2 2 का स्क्वायर. ठीक है, वैसे तो n आपका इंटीजर है, तो n एक्चुअल में इस फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो n है यर, ठीक है, आपका एक तो चीज ये हो गई. उसके बाद यर फॉर वैल्यूज नियर k प्लस 1/2. ठीक है, जैसे कि आपका कोई इंटीजर है, आपका कोई इंटीजर है n, उसका मैं रूट ले लूं, तो वो रूट क्या k प्लस 1/2 स्क्वायर के नजदीक आ सकता है. जैसे मैंने k को ले लिया, आ सकता है ना, फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k रूट n जो है उसके नजदीक जा सकता है. और फिर इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा लेकिन क्लोज तो जाएगा, और क्लोज जाना ही लिमिट पॉइंट होता है हमारे लिए. तो दैट साइन ऑफ पाई रूट n इज नियरली इक्वल्स टू प्लस और माइनस. जब ये आप बोल सकते हैं कि k प्लस 1/2 स्क्वायर के नियर जाएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में 4n प्लस 1 पाई बाय 2 हो रहा है, या फिर 4n प्लस 3 पाई बाय 2 हो रहा है. तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ये क्या हो रहा है, प्लस और माइनस 1 की तरफ जा रहा है. और इसका मतलब आपका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ साइन ऑफ पाई रूट n क्या हो रहा है, रोज इंटरवल -1. ये हो रहा है, ये तो चीज क्लियर हो गया. अब ये n टू द पावर अल्फा डिसाइड करवा के देगा. n टू द पावर अल्फा जिसमें अगर आपका अल्फा लेस देन 0 होगा, फर्स्ट केस क्या है, अल्फा लेस देन 0 इंप्लाइज, इसका डायरेक्टली लिमिट अगर ले लेंगे हम लोग, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर अल्फा साइन रूट n पाई, एंड दिस विल गोज टू 0, क्योंकि ये आपके बाउंडेड सीक्वेंस से 1 अपॉन n टू द पावर अल्फा, अल्फा नेगेटिव है तो 1 अपॉन n टू द पावर अल्फा में अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये सीक्वेंस गोज टू 0. एंड लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपेरियर ऑफ an आपका 0 हो जाएगा. सेकंड केस इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें डायरेक्टली बोल दूंगा हमारी an क्या बन रही है फिर, साइन ऑफ रूट n पाई. तो लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू -1 and limit superior of an is equals to +1. And third case, if alpha greater than 0, तो आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, n टू द पावर अल्फा साइन n रूट n अल्फा रूट n पाई. अब जब ये निगेटिव होगा, जब ये निगेटिव होगा an टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, और जब ये पॉजिटिव होगा n इस सिचुएशन में जाएगा इंफिनिटी को. तो इस सिचुएशन में लिमिट इंफीरियर आपका बन जाता है माइनस इंफिनिटी, एंड लिमिट सुपेरियर ऑफ an आपका बन जाता है इंफिनिटी. तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अगर लेस देन 0 है तो लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर 0 है, अगर 0 है तो ये -1 एंड लिमिट इंफीरियर 1 -1 सही है, ग्रेटर है तो ये वाला ऑप्शन तो आपका सही है. लेस इक्वल 0 हो जाएगा तो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपेरियर आपका 0 बन रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं. लेस देन 0 होने के लिए आप लोग क्या बोलेंगे, इक्वल टू 0 के लिए चेंज हो रहा है, इक्वल टू 0 में दिक्कत. लेस देन 1 आप हो रहा है, मतलब इसमें 0 भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव पार्ट भी आएगा. तो सिचुएशन जो है हर किसी के लिए 0 नहीं, एंड फॉर एवरी अल्फा नहीं, ये भी सही नहीं. ऑप्शन 1 इज दी ओनली करेक्ट ऑप्शन. इसमें आपके पास सीक्वेंस दी गई है, तो इसमें जरा ध्यान से देख लीजिएगा. मैं n+1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं इस सीक्वेंस को, तो ये n टाइम्स an प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स n+1. लेट फॉर्म बना दे रहा है ना हमें, bn क्या बन रहा है, n टाइम्स an, तो ये क्या बनेगा, bn+1 इज इक्वल्स टू bn प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स n. तो नेक्स्ट टर्म में ये ऐड हो रहा है,
तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर व्हाट इज योर bn। इस टर्म में अगर आप देखने जाएंगे तो bn आपका क्या बन रहा है फिर, दैट bn बिकम्स समेशन ऑफ k runs from 1 to n minus 1 k plus 1 minus पावर k। क्योंकि देखो bn, इसके हिसाब से मैं bn अगर लिख लूं तो इट इज bn minus 1 प्लस -1 to the power n minus 1 into n। तो लास्ट टर्म हमारी क्या आनी चाहिए, n प्लस 1 k की जगह पर डाल दूंगा तो n प्लस 1 माइनस 1 बिकम्स n, n आ रहा है इंटू -1 टू द पावर n माइनस 1, -1 टू द पावर n माइनस 1, और पुराने सारे टर्म्स उसमें ऐड होंगे। तो ये आपका क्या बना, bn बन गया। ठीक है, तो आपका an क्या बन रहा है, 1 अपॉन n समेशन k रन्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर k। ठीक है, ये आपका an बन रहा है। इस an सीक्वेंस का आपको लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर निकालना है। सो फॉर इवन n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ट्वाइस m हो जाएगी। तो आपका b ट्वाइस m, पहले तो इसको निकाल लेते, ये क्या है, देखो स्टार्ट कहां से होगी ये सीक्वेंस, आप n की वैल्यू, अब जैसे कि मैंने n को ट्वाइस m रखा है ना, तो n की वैल्यू ट्वाइस m रखा है, तो ये लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपकी, b twice m, that is summation k runs from 1 to twice m minus 1 k plus 1, right, minus 1 to the power k। तो b twice m क्या होगा, k की वैल्यू 1 रख लोगे तो 2, और इसमें रहेगा -2, सो -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस 7, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंच रहे हैं हम लोग, लास्ट टर्म क्या हो रही है आपकी, k की वैल्यू ट्वाइस m माइनस 1 डालोगे तो ट्वाइस m माइनस 1 प्लस 1 ट्वाइस m, -1 टू द पावर ट्वाइस m माइनस 1, तो उसमें साइन क्या रहेगा, पक्का माइनस रहेगा। ये आपका b ट्वाइस m है, तो b ट्वाइस m में हम लोग क्या बोलेंगे, -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस 7 -12। तो ये बना आपका bm। ये टोटल सम क्या हो रही है इसमें, 1 1 1, एंड लास्ट टर्म क्या आपकी a की टर्म बच रही है ट्वाइस माइनस ट्वाइस m। सो इट बिकम्स, ये टोटल टर्म्स कितने देखो, ट्वाइस m तक जा रहा है और हम दो दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों मिला के एक हो गया, ये दोनों मिला के एक टर्म हो गई, ये दोनों मिला के एक टर्म हो गई। तो हमारे टोटल यहाँ पर m टर्म्स नहीं, m माइनस 1 बनेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का 1 छोड़ दिया था, तो एक टर्म हमारी छोड़ दी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते ट्वाइस m माइनस 1 ट्वाइस m, ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। ठीक है, सो एक टर्म 2 डिवाइडेड बाई 2, ये दूसरी टर्म 4 डिवाइडेड बाई 2, तीसरी टर्म 6 डिवाइडेड बाई 2, ये तीसरी टर्म हो गई, तो ये टर्म कितनी हो गई, डिवाइडेड बाई 2, mth टर्म हो गई। बट इसी टर्म्स में मैंने क्या कर दिया है, मैंने फर्स्ट वाली टर्म भी हटा दिया, लास्ट वाली टर्म भी हटा दिया। देखो ना, 1 को भी हटा दिया, इस टर्म को भी अलग से रखा हुआ है, तो बचे कितने, टोटल m टर्म्स थे, उसमें से एक कपल मैंने, एक पेयर मैंने हटा दिया, तो क्या बचा m-1 टर्म से, और हर एक की वैल्यू 1 है, तो m-1 माइनस ट्वाइस m बिकम्स -m-1। तो an क्या बना आपका, a ट्वाइस m बिकम्स b ट्वाइस m अपॉन ट्वाइस m, so it is -m-1 upon twice m, so it becomes -1/2 -1 upon twice m टेंड्स टू -1। तो एक सबसीक्वेंस है जो आपकी कहां पर गई, -1/2 हो गई। अब दूसरी सबसीक्वेंस फॉर ऑड n, इसको हम शॉर्ट में भी कर पाएंगे, तो b ट्वाइस m -1 और +1 ले लो, तो ये क्या हो रहा है, -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 माइनस ट्वाइस m प्लस ट्वाइस m प्लस, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, टोटल m टर्म से हर एक की वैल्यू 1 है, तो an क्या बनेगा आपका, b ट्वाइस m अपॉन ट्वाइस m प्लस 1, इट विल टेंड्स टू 1 अपॉन 2 एज m टेंड्स टू इनफिनिटी। तो ऑड एंड इवन के लिए हम लोगों ने दो सबसीक्वेंस बनाए, दोनों का, सो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है,
1/2 minus 1/2. So limit inferior of an is equals to minus 1/2, लिमिट सुपेरियर ऑफ an is equals to 1/2. तो ये आपके फाइनल आंसर आएंगे. लिमिट सुपेरियर इज 1/2, लिमिट इंफीरियर इज -1. देख के लगता नहीं इस सीक्वेंस को कि ये आपका लिमिट होगा, लेकिन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा आसान है. अगर आपका लिमिट इंफीरियर यल हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक सीक्वेंस तो जरूर मिलेगी जो यल को जाएगी, एंड लिमिट सुपेरियर यल कैपिटल यल हो रहा है तो एक सीक्वेंस जरूर मिलेगी जो कि यल को जाएगी. सो ये आपका सही है. अब एवरी सबसीक्वेंशियल लिमिट आर, ठीक है, हर सबसीक्वेंशियल लिमिट आर अगर हम लोग लेते हैं तो क्या वो इसी में रहेगी? बिल्कुल रहेगी. मैक्सिमम आपका यल हो सकता है स्मॉल आपका. फॉर एवरी यल आर बिलोंग्स टू दिस देयर मस्ट बी अ सबसीक्वेंशियल हैविंग लिमिट दिस. नहीं, अगर मैं an को रखता हूं -1 टू द पावर n, तो लिमिट इंफीरियर ऑफ an becomes -1, लिमिट सुपेरियर ऑफ an becomes 1, एंड मैं r को रखता हूँ 0. तो एक सीक्वेंस मिल रही है जो 0 को जा रही है और सब सीक्वेंस बिल्कुल नहीं मिल रही, तो ये गलत है. लास्ट वन, अगर दोनों सेम है तो कॉन्वर्ज करेगी बिल्कुल. हाँ, इसमें आपको एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने जो स्टार्टिंग में मैंने आपको मेंशन ही नहीं किया है, बाउंडेड. अगर यहाँ पर बाउंडेड नहीं होता तो फिर लास्ट ऑप्शन भी गलत हो जाता. क्यों? क्योंकि भाई एल एंड स्मॉल एल कैपिटल एल आपकी इन्फिनिटी हो जाएंगे डायरेक्टली. ये सीक्वेंस तो डाइवर्जेंट हो रही है, कॉन्वर्जेंट कैसे होगी? ठीक है, तो बाउंडेड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. और उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन, अगेन इसमें भी देखिए सेम टाइप का था, n√2 एंड n√3. n√2 एंड n√3 जो आपके हैं उसमें अगर आप देखोगे तो आर रैशनली इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसमें √3 √4 है, √2 एंड √3 है. सो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ये जो पेयर है ना n√2 एंड n√3 और twice n pi √2 twice n pi √3 is dense. ये आपकी क्या हो रही है? पूरी डेंस हो रही है इन आर क्रॉस आर. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन twice n pi √2 is 1 and cos of twice n pi √3 is 1. Minimum value of sin twice n pi √2 is -1 and cos of twice n pi √3 is -1. So therefore maximum value of, therefore set of limit point क्या हो जाएगा आपकी? ये जा रही है मैक्सिमम मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1. ये कहां से कहां तक? दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों की एडिशन जो होगी, दोनों की एडिशन वाली सीक्वेंस लेनी पड़ेगी. तो -1 कहां पर जा रही है? -2 तक एंड +2 तक. तो लिमिट इंफीरियर क्या बना आपका? -2. लिमिट सुपीरियर आपका बना. तो इस प्रकार से आपका लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर -2 एंड 2 बन जाता है. ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे. ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारे IFS के लर्न फ्री के सेक्शन में रखा हुआ है. फ्री में है, बिल्कुल रजिस्टर्ड कर सकते हैं और सारे CSRNet के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हो. बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट दिए गए फ्री में, वो देख सकते हैं. हमारे जो YouTube लाइव का कंटेंट है उसके PDF जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे जल्दी. कैसा लगा ये सेशन जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आपके लिए कौन सा सेशन और चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी बता दीजिएगा. ऑल द बेस्ट.